हेलो दोस्तों। अक्सर हम लोग अपने आप को घर की चार दीवारी में सुरक्षित महसूस करते हैं और एक ऐसे घर का सपना देखते हैं जहां बाहर गार्ड बैठा हो, हर कोने में कैमरे लगे हों, ताकि हम चोरों या किसी भी तरह के हादसे से सुरक्षित रह सकें। लेकिन क्या होगा जब इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इंसान खुद भी किसी अनहोनी का शिकार होने से ना बचा पाए? आज मैं किसी आम आदमी के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसे आईआरएस अधिकारी के घर की बात कर रहा हूँ जिसका घर हाई सिक्योरिटी से घिरा होने के बावजूद भी आने वाले खतरे की आहट तक नहीं समझ पाया। तारीख थी 22 अप्रैल 2026। दक्षिण दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल्स अभी जो पूरी तरह से जागा भी नहीं था, तभी एक सीनियर आईआरएस अधिकारी के घर एक दर्दनाक हादसे ने दस्तक दी। उस समय अधिकारी अपनी पत्नी के साथ जिम गए हुए थे। घर पर उनकी 22 साल की बेटी अकेली थी, एक होनहार आईआईटी ग्रेजुएट जो अपनी पहली यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसे क्या पता था कि जिन घर की दीवारों के बीच वह खुद को सबसे सुरक्षित समझती थी, वही मौत पहले से ही कदम रख चुकी थी। सुबह करीब 6:30 घर का पूर्व नौकर राहुल मीना वहां पहुंचा। राहुल ने उस घर में लगभग 8 महीने तक काम किया था, लेकिन चोरी और कर्ज लेने लेने की आदतों की वजह से उसे 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। चूंकि वह कई महीनों तक उस घर में काम कर चुका था, इसलिए उसे परिवार की पूरी दिनचर्या पता थी कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जाता है, चाबियां कहाँ रखी होती हैं और घर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। इसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर वह अपने पुराने मालिक के घर पहुंच गया। उसने जूते के रैक के छिपे की कार्ड का इस्तेमाल किया और आसानी से घर में दाखिल हो गया। जब घर के दूसरे स्टाफ ने उसे इतनी सुबह आने का कारण पूछा, तो राहुल ने झूठ बोलते हुए कहा, आंटी ने मुझे बकाया सैलरी देने के लिए बुलाया है। इसके बाद वह मालिक और उसकी पत्नी के आने का इंतजार करने का बहाना बनाकर घर पे ही रुक गया। मौका मिलते ही वह टेरेस में बने स्टडी रूम पे पहुंचा। वहां मौजूद लड़की ने जब राहुल को इतनी सुबह घर में देखा तो वो चौंक गई और उससे सवाल करने लगी। राहुल घबराहट में झूठ बोलने लगा, लेकिन उसके व्यवहार से लड़की को शक हो गया और उसने तुरंत उसे वहां से जाने को कह दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान राहुल ने पास पड़ी किसी भारी चीज से लड़की के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। लड़की को बेहोश देखकर राहुल की नीयत और भी खराब हो गई। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में ही उसके अंगूठे का इस्तेमाल करके घर की तिजोरी खोली और लगभग 2.5 लाख रुपए तथा जेवर चुरा लिए। फिर मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग केबल से उसके गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद भी राहुल बेहद बेखौफ दिखाई दिया। उसने घर में पड़े बैग में कैश और जेवर रखे, खून से सने अपने जूते और पैंट बदले, उन्हें इसी बैग में डाला और आराम से वहां से फरार हो गया। जब आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी जिम से वापस लौटे और अपनी बेटी को उस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। कुछ ही देर पहले शांत दिख रहा घर अब चीखों और मातम में बदल चुका था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी पुलिस के लिए भी यह मामला किसी सदमे से कम नहीं था। आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी वाले घर में भी कोई घुसकर इतनी बड़ी वारदात कैसे कर सकता था? कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। जांच शुरू हुई। घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला। ना कोई खिड़की टूटी थी और ना ही किसी दरवाजे का ताला टूटा था। उधर लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसमें लड़की के साथ हुए हादसे के बारे में डॉक्टर की टीम ने पुलिस और उनके घर वालों को बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस बहादुर लड़की ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया था। पुलिस ने घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। फुटेज में एक युवक घर के अंदर जाते और बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। घर वालों ने पहचान लिया कि यह तो उसका पूर्व नौकर राहुल था, जिसे लगभग 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने तुरंत राहुल को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। इसके बाद उसका फ़ोन सर्विलांस पे लगाया गया। जांच में पता चला कि घटना के तुरंत बाद ही वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया और वहां से फिर पालम स्टेशन पहुंचा। उसके बाद उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा था।
हालांकि पुलिस को यह जरूर पता चला कि राहुल ने आखिरी कॉल अपने चचेरे भाई को की थी जो गुड़गांव में रहता था। पुलिस की एक टीम तुरंत उसके भाई के घर पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की। भाई ने बताया कि राहुल ने सुबह ही उसे फ़ोन करके कहा था कि वह कभी भी जेल जा सकता है क्योंकि वह दिल्ली में खून करके आया है। जब पुलिस ने राहुल के बारे में और जानकारी मांगी तो उसके भाई ने बताया कि राहुल उस समय द्वारिका सेक्टर 9 के एक होटल में रुका हुआ है। पुलिस सूचना मिलते ही होटल पहुंची और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने जो भी कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। राहुल ऑनलाइन जुए और गेमिंग का आदी हो चुका था। उसने अपने दोस्त विष्णु के साथ मिलकर ऑनलाइन गेमिंग में पहले 5 लाख रुपए जीते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे जीतने की लालच में वह लगातार खेलता रहा और लगातार धीरे धीरे सारा पैसा हारता चला गया। इतना ही नहीं, उसे और भी 5 लाख रुपए गंवा दिए। भारी कर्ज और पैसों की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी दौरान उसे अपने पुराने मालिक के घर की याद आई और उसने वहां चोरी करने की योजना बनाई। जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली आने से पहले राहुल ने अलवर में अपने दोस्त विष्णु की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया था। हालांकि राहुल इस आरोप को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ कई सबूत मिले थे। राहुल का कहना है कि लड़की को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन हाथापाई के दौरान ऐसी स्थिति हो गई जो उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी और उसने इस लड़की को मार दिया। हालांकि पुलिस इस बयान को भी गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर राहुल मीणा को द्वारिका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। आज राहुल सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने हर परिवार के मन में गहरा डर और सवाल छोड़ दिया है। और सवाल यह है कि क्या हमारे घर में काम करने वाले लोग सच में भरोसे के काबिल हैं? और क्या हम लोग अपने ही घरों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।